कुमकुमपुर नाम का एक बहुत ही सुंदर गांव था। वहाँ सुनीता अपने दो बेटियों के साथ रहती थी। ये है सुमन, जो काले रंग की थी पर बहुत अच्छी और कोमल स्वभाव की। और वहीं दूसरी तरफ उसकी बहन प्रिया हमेशा उसका मजाक उड़ाती। ए काली, इधर आ, चल मेरे लिए जल्दी से पानी लेकर आ, नहीं तो तुझे बताती हूँ मैं अभी। वो सुमन को बहुत ज्यादा सताती, उसे परेशान करती। अब घर में वो दोनों पूरे दिन अकेले ही रहते थे। कुछ साल पहले उसके पिता की मृत्यु हो चुकी थी, तो उसकी माँ को ही घर संभालना पड़ रहा था। उसकी माँ की शहर में एक फलों की दुकान थी। वो रोज सुबह सुबह अपने घर से निकलती दुकान के लिए और रात में घर लौटती। एक दिन उसकी माँ की तबीयत बहुत खराब थी। वो अपनी बेटियों से बोली, क्या आज तुम मेरी जगह दुकान चली जाओगे? सुमन को उस दिन कॉलेज जाना था, उसका एक इम्पोर्टेंट पेपर था उस दिन। माँ, आज मेरा पेपर है, मैं तो नहीं जा सकती। अगर नहीं होता तो मैं जरूर चली जाती। और तभी प्रिया बोली, माँ, मुझे अपनी सहेली के साथ पार्टी में जाना है, तो आज तो पॉसिबल नहीं है। माँ, ये झूठ बोल रही है, ये किसी लड़के के साथ जाएगी पार्टी में। चुप रह तो, नहीं तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। छोड़ो, लड़ो मत जाओ तुम दोनों, मैं ही चले जाती हूँ दुकान पर। अगर नहीं गई तो ये घर कैसे चलेगा? उस दिन वो दुकान पर तो चली जाती है, पर दिन प्रतिदिन उसकी तबीयत बिगड़ने लगती है। वो सोचती है अब उसको अपनी बेटियों की शादी कर देनी चाहिए। फिर एक दिन वो जाती है डॉक्टर के पास। हमें माफ कर दीजिए, आपकी बीमारी अब ठीक नहीं हो सकती। आपको कैंसर है, जो कि काफी बढ़ चुका है। हमने बहुत कोशिश करी, पर अब बहुत मुश्किल लग रहा है। मुश्किल लग रहा से क्या मतलब है आपका? वो बस आपके पास अब थोड़ा ही समय बचा है। ये सुनकर वो बहुत रोने लगती है। और रास्ते में घर जाते जाते वो सोचती है आज ही वो अपने कुछ जानकारों से बोलेगी कि वो अपनी बेटियों की शादी करना चाहती है। वो अपने घर पहुंच जाती है। सुमन आती है। लो माँ, पानी। ला बेटा। माँ, आप तो बहुत ज्यादा बीमार लग रहे हो, आज से आप घर पर आराम करो। मैं जाया करूंगी दुकान पर आपकी जगह, मैं पढ़ाई छोड़ दूंगी। वहीं दूसरी तरफ ऐसे में भी प्रिया तो मस्त पार्टी कर रही होती है, दारू पी रही होती है। रात हो जाती है और वो घर आती है। सुमन और उसकी माँ आंगन में ही बैठे होते हैं। आप यहाँ क्या कर रहे हो माँ? आप सोए नहीं अभी तक? बेटा, थोड़ा काम बाकी है। कल तेरी बहन को देखने के लिए एक लड़का आ रहा है। अच्छा, तो मैं क्या करूँ इसमें? तो बेटा कल अच्छे से रहियो और लड़ाई मत करियो अपनी बहन से। हाँ, कल की कल देखेंगे माँ, फिलहाल मैं जा रही हूँ सोने। अगला दिन होता है और सुमन को देखने के लिए एक बहुत ही बड़े घर का लड़का आता है। प्रिया उस लड़के को देखती रह जाती है। इसकी शादी सुमन से नहीं हो सकती, मैं नहीं होने दूंगी ये शादी। आइए आइए, आपका स्वागत है। सुमन बेटा, इधर आओ। सुमन बेशक सांवली थी, पर उसके स्वभाव और उसके व्यवहार की वजह से वो लड़का हाँ कर देता है सुमन से शादी के लिए। और वही ये बात प्रिया को बिल्कुल हजम नहीं होती। वो चला जाता है। उसकी माँ उन दोनों को बुलाती है। सुनो बेटा, मेरे पास ज्यादा कुछ तो नहीं है, बस यही है तुमको देने को। अब बड़े घर का रिश्ता है तो थोड़ा बहुत तो हमें भी रखना होगा।
ऐसे ही थोड़ी बहुत देर बातचीत चलती है, फिर सब सोने चले जाते हैं। पर उस रात प्रिया को बिल्कुल भी नींद नहीं आ रही थी। वो अपने कमरे में पड़ी पड़ी सोचती है क्या किया जाए शादी को रोकने के लिए। तभी उसे आइडिया आता है, अगर वो सारा पैसा और सोना ही गायब कर दे तो ये शादी होगी ही नहीं। वो फटाफट जाती है और अलमारी से सारा पैसा निकाल कर छुपा देती है। अगला दिन होता है और उनके घर आती है कपड़े वाली। वो बोलती है, बहन जी शादी का जोड़ा तो तैयार हो जाएगा, पर थोड़ा एडवांस मिल जाता तो अच्छा होता। हाँ हाँ क्यों नहीं, मैं अभी लाती हूँ। जैसे ही उसकी माँ जाती है कमरे में, वो देखती है अलमारी से सारा रुपया पैसा तो गायब है। सुमन और प्रिया भागे भागे आते हैं। क्या हुआ माँ? बेटा हम बर्बाद हो गए, लुट गए, सारा पैसा गायब है, अब कैसे होगी शादी? क्या करूंगी मैं? हमारा तो कोई है भी नहीं जो ऐसे वक्त में हमारी मदद कर दे। अब क्या करूंगी मैं? माँ आप चिंता मत करो, सब ठीक हो जाएगा, कुछ न कुछ रास्ता जरूर निकल जाएगा। और सुमन ऐसा कहकर घर से निकल जाती है। थोड़ी दूर चलते ही वो एक नदी के पास पहुंचती है। वहाँ एक पेड़ के पास उसको एक नेकलेस दिखता है। अरे ये क्या है? सुमन मैं एक जादुई नेकलेस हूँ। सुमन ने ऐसा पहले कभी नहीं देखा था। वो डर जाती है। डरो मत सुमन, तुम बहुत अच्छी लड़की हो, पर तुम्हारे साथ हमेशा गलत होता है। मैं तुम्हारी मदद करूंगी, तुम जो भी मांगोगे सब पूरा हो जाएगा, सब मिलेगा तुम्हें। अच्छा ऐसा है क्या? वो उस पेड़ के नेकलेस को लेकर आ जाती है और सुमन उससे जो भी मांगती वो सब उसे मिल जाता। ये देखकर प्रिया को शक हुआ कि ऐसा कैसे हो सकता है। पर प्रिया को उस पेड़ के जादुई नेकलेस के बारे में पता चलता उससे पहले ही सुमन अपनी माँ के पास गई और उसने अपनी माँ को सब बता दिया। चलो बेटा ये तो अच्छी बात है। तभी सुमन बोली, मेरी माँ की जो भी बीमारी है वो सब ठीक कर दो प्लीज। और तभी जादुई रोशनी आती है और उसकी माँ बिल्कुल ठीक हो जाती है। तभी उसकी माँ बोली, जिसने भी हमारा रुपया पैसा चुराया है उसकी अभी पिटाई शुरू हो जाए डंडे से। राज की बात बताती हूँ तुमको मैं, जिसने ये करा है वो तुम्हारे घर से ही है? ऐसा कैसे हो सकता है? हम तो 3 ही रहते हैं इस घर में। तभी वो डंडा प्रिया को पीटना शुरू कर देता है। हाँ माँ बचाओ मुझे, तूने ये क्यों करा? अपनी ही बहन का घर उजाड़ने चली थी तू, बदतमीज लड़की, और पीटो इसको। ऐसे प्रिया को उसका सबक मिल जाता है और सुमन की धूमधाम से शादी होती है। तो बेटा आगे से चोरी करना और अपनी बहन से जलना छोड़ दियो बिल्कुल। तो दोस्तों कैसी लगी आपको ये कहानी? हमें कमेंट्स में बताइए। और ऐसी ही कहानियाँ देखने के लिए जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लें।